तो आज है मेरा सऊदी अरब में 632वां दिन और आज के इस व्लॉग में मैं आपको ताइफ की कुछ ऐसी जगहों पे लेके जाने वाला हूँ जहाँ मैं भी पहली बार जाने वाला हूँ। तो आइए साथ में चलते हैं। चलो भाई। सबसे पहले तो मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधा निकल जाता हूँ शॉप से सीधा अपने हेयर सेट करने के लिए अपने हेयर स्टाइलिस्ट के पास। तो भाई साहब ने कॉल पे बताया कि भाई 25 मिनट में आ जाना। तो अब इन 25 मिनटों के लिए हम हमारे रूम से बहुत ही करीब एक शोरमा वाला है वहाँ आ जाते हैं शोरमा खाने के लिए। अब रात का खाना खाने के लिए मुझे रूम पे जाके अपना मील फ्रिज से निकाल के रीहीट करके खाना और खाने के बाद वो बर्तन को धोना बहुत ही ज्यादा जान पे आ रहा था। क्योंकि मुझे ताइफ जाना था। इसके लिए यहाँ पे शोरमा लेने आ जाता हूँ। एक शोरमा खाने के बाद मैं एक और चिकन शोरमा खा लेता हूँ क्योंकि आज लेग्स एंड शोल्डर का वर्कआउट बहुत ही तगड़ा हुआ था जिसकी वजह से मुझे बहुत भूख लग गई थी और मैं ताइफ जाने के लिए एक्साइटेड भी बहुत था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था वहाँ पे। तो मैं बाहर ही खाना खा लेता हूँ। यहाँ से हम लोग सीधा आ जाते हैं हमारे आशिक भाई के पास। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। साले तूने पैसा। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। आशिक भाई थैंक यू सो मच। क्या बोला? अरे तुमने तो अच्छे सेट किए लेकिन तुम जो 5-5 रियाल ज़्यादा ले रहे ना मेरे से, मेरा यूट्यूब है इसलिए वो तुम अच्छा नहीं कर रहे अभी देखो 5 रियाल ज़्यादा चाहिए। चलो आशिक भाई आओ क्या? गुड बाय। और न जाने लोगों को क्यों ऐसे लगने लगता है कि YouTube के ऊपर व्लॉग्स बना रहे हैं तो इनकी लाइफ सेट हो गई है। उसके बाद यहाँ से हम आ जाते हैं अल दुकान में हम लोग इसलिए आए थे दोस्तों क्योंकि हमें यहाँ से लेना था ये मिल्क का डब्बा क्योंकि हमारा वाला खत्म होने आया था। अब आज के शोल्डर वर्कआउट के बाद ये 12 किलो का डब्बा मेरे शोल्डर पे मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ये डब्बा लेके मैं आ जाता हूँ अपने रूम पे और रूम पे आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने एग्स बॉईल करने के लिए रख देता हूँ। और हमारे पड़ोसी मसरियों ने यहाँ पे मसरी कहवा बनाया था तो ये कहवा पीते पीते मैं अपने कल के टूर की प्लानिंग ही कर रहा था कि सारी चीजें को कैसे मैनेज करना है। और हाँ, इसी बहाने मैं आपको बताता हूँ कि छुट्टी वाले दिन जो दिन मेरा मील प्रेप करने वाला होता है और उसी दिन अगर मुझे बाहर भी कहीं जाना है तो मैं कैसे चीजें मैनेज करता हूँ। क्योंकि मेरे दोस्तों को तो ऐसे लगता है कि मैं बाहर घूम फिर रहा हूँ, बस मजे कर रहा हूँ अपनी लाइफ के। लेकिन दोस्तों ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे दिख रहा है। आज इसी बहाने मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मुझे बाहर भी जाना है तो मुझे किस तरीके से अपना रूटीन मेंटेन करके चलना होता है। और भाई हमारा काम स्टार्ट होते होते बच जाते हैं 12 क्योंकि बाहर से आने के बाद नहाना और नहाने के बाद काम स्टार्ट करना, ऐसे हमारे बच जाते हैं 12। हमें जो है कल बाहर जाना है लेकिन बाहर जाने से पहले हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना जरूरी हमारे लिए जिम है उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है हमारी डाइट जिसको हम खराब नहीं कर सकते। वो डाइट बनाने के लिए जो हमारे पास जुमा की छुट्टी होती है उस जुमा की छुट्टी में हम लोगों का प्लान है बाहर जाना। तो बाहर जाने से पहले जो इस जुमे की रात है इसी में हमको हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको कंप्लीट करना होगा दोस्तों। और इस मील प्रेप में मुझे जो सबसे ज्यादा बोरिंग काम लगता है वो है इन अंडों को छीलना। लेकिन क्या करे भाई, खाना है तो करना है। अब ये सारी चीजें खत्म करने तक और ये जो कुछ भी मैंने पकाया था वो सारे बर्तन धोने तक और अपने कल के ताइफ वाले टूर के लिए अपना ड्रेस एंड बैकपैक रेडी करने तक टोटल मुझे हो गए थे 3:45। अब 3:45 बजे मैं बेड पे आता हूँ तो मुझे एक आवाज आती है कि ताबिश खान अभी 1 घंटे के बाद होने वाली है फजर की अजान। अपने रूटीन के लिए इतनी सारी चीजें करने के बाद अगर फजर के वक्त आके बिस्तर पे सो जाए तो फिर क्या ही फायदा तेरे इतने अच्छे रूटीन का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो 1 घंटा बचता है यहाँ से फजर की आजान को तो हम 1 घंटा जाग लेते हैं। इसके बाद फिर जो है हम लोग रूम से निकलते हैं 6 बजे अपने शरफिया के लिए। और शरफिया ये वो जगह है जिसके बारे में आपको तो पता ही होगा कि मदीना जाने के लिए भी हम लोग यही से बस लेते हैं। और हमारा जो बस का टाइमिंग था हमें बताया गया था कि 6:15 बजे बस यहाँ से निकल जाएगी। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि अभी तक बस वाला ही नहीं आया है। और तुम्हारे भाई को यहाँ पे भूख भी लग गई थी तो हम आ गए थे इधर नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में हमने गर्मा गर्म आलू के पराठे, छोले और हलवा खाया क्योंकि आलू के पराठे मैं बहुत दिनों से खाया भी नहीं था। इसके बाद जो है भाई हमने टिकट बुक करवाया हमारा। फिर बस में आने के बाद यहाँ पे सब लोगों को चाय और नाश्ता दिया जा रहा था जो कि हम लोगों ने करके ही आ गया था पहले। तो हम लोग वेट कर रहे थे इनके नाश्ता पानी खत्म होने का। फिर यहाँ से हमारा ताइफ का सफर शुरू होता है। तो ताइफ के इस सफर में हमारी बस आ जाती है सबसे पहले इस लोकेशन पर। और ये गलियां जो है आप लोगों को मामूली गलियां लग रही होंगी लेकिन दोस्तों ये कोई मामूली सी गलियां नहीं है। ये वही गलियां है, ये वही रास्ता है जहाँ से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक जमाने में गुजरे थे। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ लाए
आए थे और जब ताइफ के लोगों ने उन पर पत्थर मारे और जब वो जख्मी हालत में हो गए थे तो उनको इस अंगूर के बाग में लाया गया था। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ना कहीं इन्हीं गलियों से गुजर के गए थे जहाँ से हम गुजर रहे हैं। एक्चुअली ये एक अंगूर का बाग है और यहाँ पे एक मस्जिद बनी है जिसका नाम दिया है मस्जिद अद्दास। अब अद्दास जो है ये उस शख्स का नाम है जो कि उस वक्त के हुक्मरान के गुलामों में से एक गुलाम था और वो जो है आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया था इसी बाग के अंगूर लेकर। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंगूर नोश फरमाए तो अंगूर खाने से पहले जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो ये सुन के वो थोड़ा सा शॉक हो गया और उनसे पूछने लगा कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज आप पढ़ रहे हो। इससे पहले तो यहाँ पे ऐसे वर्ड्स किसी ने यूज नहीं किए हैं। तो आपने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उसने कहा कि मैं निनवा से हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि निनवा मेरे भाई यूनुस अलैहिस्सलाम के गाँव से हो। तो अद्दास जो है थोड़ा हैरान हो गया और फिर पूछने लगा कि आपको कैसे पता है यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो भी एक नबी थे और मैं भी एक नबी हूँ। तो अद्दास ये सब सुन के हैरान हो गया और उसी वक्त ईमान ले आया। इसी बाग के जो है अंगूर आपने भी नोश फरमाए थे और शायद ये भी वही अंगूर है, ये उसी बाग के है। ये तो मैंने इनसे नहीं पूछा था लेकिन फिर भी हमने यहाँ से अंगूर खाए और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही एक दिल खुश हो जाता है ऐसी जगहों पे आने के बाद जिसके बारे में हम लोगों ने वाकया सुना हुआ था और फिर जगह को विजिट करना, इससे सच में ईमान ताज़ा हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा जो ग्रुप था वो यहाँ से निकल के एक और हिस्टोरिकल प्लेस पे आता है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे और स्पेशली इस पत्थर को टेक लगाकर बैठे थे। लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ और कोई डिटेल में इसके बारे में मौजूद नहीं है। बस यहाँ के जो ताइफ के रहने वाले लोग हैं ये इस बारे में बोलते हैं और ये लोगों से सुनते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मामला पेश आया था। लेकिन इस चीज़ का कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि ये प्लेस पे भी आप तशरीफ लाए थे और यहाँ भी बैठे थे। अभी जो है इसको बंद करके रख दिया था इस मस्जिद को, लेकिन ये जगह भी उसी वक्त की है जिस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह तशरीफ लाए थे। लेकिन ये बात का प्रूफ नहीं है कि वो यहाँ पर भी बैठे थे आके। लेकिन दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों के दौरान जब आप यहाँ तशरीफ लाए थे और जख्मी हालत में थे उसी वक्त आपने एक बहुत ही दर्दनाक दुआ मांगी थी और ये दुआ मांगने के बाद एक फरिश्ता नाजिल होता है और वो आपकी बारगाह में आके आपसे अर्ज करता है कि आप इजाज़त दे तो मैं अभी इस कौम को 2 पहाड़ों के बीच में कुचल दूं। लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम के ईमान लाने के पहले ही इनसे इतनी मोहब्बत रखते हैं कि उस फरिश्ते से कहते हैं जो आने वाली इनकी नस्लें हैं वो ईमान लाएंगी और वो मुसलमान होंगी। तो दोस्तों यहाँ से हमारी बस हमें उस मस्जिद में ले आती है जुमा की नमाज के लिए जहाँ पे सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार मुबारक है। यहाँ से जुमा की नमाज़ पढ़ के हम लोग जो है आ गए थे बस की तरफ। बस के बाहर ही जो है बस वाले ने हमें खाना दिया दोपहर का जो कि इन्हीं की तरफ से था और खाने में जो है इसने बड़े की बिरयानी दिया था हमको जो कि टेस्ट में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इन लोगों से कि ये इतना अच्छा टेस्टी खाना भी दे सकते हैं पैकेज के साथ। बिरयानी खाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे थे, लोकेशन भी बहुत अच्छा था और खाने में भी हमें बहुत मज़ा आया। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ बिल्लियाँ भी आके बैठ गई थी खाना खाने के लिए और यहाँ पर जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद हमारी बस ने नेक्स्ट स्टॉप लिया उसका एक रोज़ फैक्ट्री में। यहाँ पे लोगों ने हमें दिखाया कि यहाँ पे पुरानी टाइमिंग में किस तरीके से गुलाब का इत्र निकालते थे। उसके बाद हमारी जो बस है वो निकल जाती है यहाँ से हमारे ग्रुप को लेके सीधा स्ट्रॉबेरी फार्म। अभी स्ट्रॉबेरी फार्म में आपको बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फ्री में खाने के लिए मिल जाएंगी यहाँ के फार्म से, लेकिन वो आपको तोड़ के खानी होंगी। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज ये अलग से भी बेचते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के जूसेस वगैरह भी है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज के आइसक्रीम्स भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप लोग स्ट्रॉबेरी फार्म में आ रहे हो तो अपने साथ कोई ऐसे बंदे को ले आना जो आपकी फोटोज एंड वीडियोस को अच्छे से कैप्चर कर सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपकी बहुत ही मेमोरेबल फोटोज एंड वीडियोस आ सकती है दोस्तों। देख सकते हो मेरी नेचुरल ब्यूटी, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
कोई लिपस्टिक नहीं, कोई लाइनर नहीं, आप देख सकते हो गौर से। स्ट्रॉबेरी फार्म में बहुत ही अच्छा टाइम गुजारने के बाद हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से जू की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे जानवर थे दोस्तों, और बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी चीजें। ये एक बार शरीर के झटके का ना पूरा तुम्हारा ना वो जालीदार कर देगा चेहरे। होंठ देखिए, होंठ देखिए। हाँ, साले सेल्फी ले ले, सेल्फी। चीजें। और ये वाले ताइफ के टूर से निकलते निकलते एक लास्ट चीज जो थी देखना बाकी रह गई थी, वो था ये वाटर डांस। और यहाँ तक के वीडियो को अगर देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना अपना नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग क्या आने वाला है वो तो तुम्हारे भाई को भी नहीं मालूम है। और हमारे नेक्स्ट व्लॉग हमें इसलिए नहीं मालूम होते दोस्तों क्योंकि इस सऊदी अरब की जॉब वाली ज़िंदगी में सारी चीज़ें मेंटेन करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। भैया इसको कुछ हो गया क्या? नहीं, आराम कर रहे हैं। इतना आराम? सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो तो